आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि आजकल कोई किताब लिखता है तो सबसे पहले वो देखता है कि इसमें कंट्रोवर्शियल पॉइंट कहाँ है। जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतना बड़ा बाजार, उतना बड़ा लोग उसको खरीदने के लिए बेचैन होंगे। आपकी सारी किताबों में बाकी सारे लोग तो विशुद्ध रूप से संगीतकार, कलाकार हैं, लता जी भी हैं। लता जी को लेकर लोगों के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी है। तो ये एक और कंट्रोवर्सी कि आप अपने आप को, अपनी पूरी किताब को कंट्रोवर्सी से कैसे बचा के ले गए? क्या आपको कभी ये लोभ नहीं आया कि अगर कंट्रोवर्सी होगी तो किताब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, चर्चित होगी? मेरा वो क्षेत्र नहीं है और मेरी वो दुनिया नहीं है। जिस तरह से संगीत के ही रूपक में कहूँ तो अगर एक छोटा सी बंदिश गाई जाती है या दादरा गा करके महफिल लूटा जाता है तो बड़े विलंबित राग की भी अवतारणा होती है और उसको भी गा करके लोग अपनी प्रसिद्धि करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो मैंने लिखी हैं उसमें कहीं ना कहीं से उनके कलाकार व्यक्तित्व को और उस व्यक्ति की आत्मा को निकालना है महत्वपूर्ण है। कुमार स्वामी एक बात कहते हैं, आनंद कुमार स्वामी, कि आत्मविस्मृति की ओर जाना, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस की बात जो है कलाओं के संदर्भ में, वो चीज़ मैंने पकड़ने की कोशिश की है। और मुझे नहीं लगता अगर मैं लता जी के इन सुरीले गीतों से कोई बड़ी बात नहीं बना पाया तो मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्रोवर्सी को जन्म दे करके कोई बड़ी बात कही जा सकती है। कंट्रोवर्सीज का मामला पानी के बुदबुदे सरीखा है, अभी आया और समाप्त हुआ। और एक लंबी बयार या एक बड़े झरने और प्रपात की आवाज़ अगर आपको सुनने का मन है तो वहाँ मुझे लगता है कि बहुत दत्तचित्त होकर, ईमानदार होकर के और थोड़ा लेने के भाव से जाना चाहिए। सब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि लता जी के गाने, अलग अलग लोगों को अलग अलग गाने पसंद हैं। लता जी को खुद कौन से गाने पसंद हैं, उस पर भी आपकी बात हुई क्या? इसमें बहुत लंबी चर्चा है और बहुत मज़ेदार ये है प्रसंग, ये किसी कलाकार के मानस को समझने का, कि जो गाने बहुत हिट होते हैं वो गाने उनको कम पसंद आते हैं। कई गानों को लेकर मेरी चर्चा भी हुई, जैसे एक गाना है दो रास्ते फिल्म का, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, बहुत मशहूर है, एक ज़माने में बहुत हिट हुआ, उनको कम पसंद आता है। या एक गाना है नागिन का, हेमंत कुमार की म्यूज़िक का, जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, तो उस पर वो हंसती थी कि ये तुम्हें बहुत पसंद है। मैंने कहा दीदी इसमें कुछ ख़राब नहीं है, ये तो बहुत महान गीत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये गीत अच्छा है और मैंने हज़ारों गीत गाए हैं लेकिन मुझे कम पसंद आते हैं। जब मैंने उसके कारण जानने चाहे तो उन्होंने कहा कारण कुछ नहीं है, गा दिया, मन से गाया, पूरी ईमानदारी और लगन से गाया, लेकिन ये पसंद का मामला है। कुछ बेहद सुंदर गीत, ओ सजना बरखा बहार आई, रसिक बलमा, वो उनको प्रिय है, वो मुझे लगता है सारे देशवासियों को प्रिय है। और लता मंगेशकर को सराहना, उनके गीतों के चुनिंदा गीतों का पाठ तैयार करना, वो कहीं से गालिबाना मामला है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाला मामला, कि आप एक गीत चुनेंगे और दूसरा छोड़ देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप 100 गीतों की एक फहरिस्त बनाएं तो जिन्होंने हज़ारों गीत गाए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या लोकप्रिय और मशहूर गीतों की भी है, कैसे कोई 100 या 200 या 50 या 20 गीत चुन सकता है? अगर आप एक संगीतकार उठाएंगे, एस डी बर्मन का नाम लीजिए या नौशाद साहब का लीजिए या सलील चौधरी का लीजिए, तो उन्हीं के सैकड़ों गीत ऐसे होंगे जो बहुत काम के होंगे। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत पसंद का मामला बनता है, लेकिन ये जानना मज़ेदार होगा कि उनको कौन से गाने अच्छे लगते हैं, कौन से कम अच्छे लगते हैं।